जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। साथियों, आज का विषय है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भेदभावपूर्ण नीति के तहत समाज को बांटने का जो काम हुआ है उसको अब बदलने की ज़रूरत है। मित्रों, भारत 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ाद हुए भारत को 70-75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात आज तक देशवासियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि भारत से बाद में आज़ाद हुए देश भारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है देश ने तरक्की नहीं की, लेकिन जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसका एक प्रमुख कारण रहा है कि इस देश में भेदभावपूर्ण नीति रही है, समाज को बांटने का काम किया है। समाज को जब तक एकजुट करने का काम नहीं किया जाएगा, ये देश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मित्रों, इस देश में दोहरे कानून हैं, जबकि यह देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस प्रजातंत्र देश में सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं और सभी को समान रूप से सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन पूर्व की सरकारों ने हमारे समाज को बांटने का काम किया ताकि ये समाज एकजुट न हो सके और हमेशा आपस में ही उलझता रहे। इसके लिए सरकार ने एक समाज को देने का काम किया और एक दूसरे समाज से छीनने का काम किया। अब इस तरह की नीति जब देश में अपनाई जाएगी तो वो देश और वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मित्रों, हम सभी मिलकर आगे जभी बढ़ सकते हैं। देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र तभी बन सकते हैं जब हम इस देश के नागरिक सबको समान रूप से सुविधाएं मिले, समान सबको शिक्षा मिले, समान रूप से कानून की पालना हो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश की बहुत भयंकर स्थिति बनी रहेगी। आज देश में लोगों को बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़कें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी पर्याप्त नहीं मिली। इसका कारण ये रहा कि पूर्व की सरकारों ने इस देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय आपस में लड़ाने का काम किया, आपस में वैर बढ़ाने का काम किया। यदि समाज को साथ लेके यदि पूर्व की सरकार चलती तो ये देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम फिर से मजबूत नहीं हो सकते। देश को हम समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना सकते। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि अभी भी उन कानूनों में बदलाव कर दिया जाए और सबको समान रूप से अधिकार दे दिए जाएं, इस देश में समान कानून लागू हो जाए तो स्थिति बदल जाएगी। मित्रों, जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो उसमें किसी एक धर्म के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए और दूसरे धर्म के लिए अलग कानून नहीं होने चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के नागरिकों को, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे ईसाइयों का धर्म है, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से अधिकार देने की आवश्यकता है। अब देखिए कैसी विडंबना है
इस देश में मुसलमानों के लिए कानून बना दिया पर्सनल लॉ बोर्ड। उस कानून के तहत बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके कारण इस समाज का नुकसान हो रहा है। महिलाओं को उचित अधिकार नहीं मिल रहे हैं, पर्याप्त शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अभाव हो रहे हैं, और अधिक संख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि इस पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण एक व्यक्ति 4 शादियां से भी अधिक कर सकता है। जब परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं कहां से उपलब्ध कराई जाएगी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? इस देश में जमीन भी पर्याप्त है, यदि आबादी लगातार बढ़ती रही तो कृषि योग्य भूमि का अभाव हो जाएगा, लोगों को पर्याप्त अन्न भी मुहैया नहीं हो पाएगा। लेकिन मित्रों, एक समुदाय को यानी कि मुस्लिम समुदाय को विशेष सुविधा दे दी गई पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, और हिंदू समाज को हिंदू कोड बिल के तहत सुविधाएं दे दी गई। अलग अलग सुविधाएं देने की जरूरत ही क्या है भाई? सभी जब इस देश के नागरिक हैं तो सभी को एक समान कानून उपलब्ध होने चाहिए। अब हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसी ऐसी सुविधाएं दे दी गई, यानी कि हिंदू कोड बिल, जो समाज को, परिवार को बांटने का काम करता है। हिंदू समाज में कभी तलाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल बना दिया गया, जो कि किसी धर्मगुरुओं ने नहीं बनाया, सरकार ने अपनी तरफ से बना के थोप दिया। सरकार किसी धर्म के मामले में दखल नहीं कर सकती, क्योंकि इस संविधान के अनुसार इस देश में सभी को अपने धर्म की पालना करना अधिकार है। वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति, अपना सामाजिक और पारिवारिक सिस्टम अपना सकते हैं, और सभी को समान रूप से अधिकार है। लेकिन हिंदू कोड बिल के तहत तलाक शब्द शामिल कर दिया गया, एक से अधिक विवाह पर रोक लगा दी गई, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार वो कई विवाह कर सकते हैं, और इसमें उन्हें, उन महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता। वो पूरी जिंदगी उपेक्षित जीवन जीती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इन सब को हटाने की, रद्द करने की ज़रूरत है। जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, इस देश में सभी को समान सुविधाएं और कानून उपलब्ध अधिकार नहीं मिल पाएंगे। और इसी के कारण आज ये स्थिति है कि हमारा देश बहुत पीछे रह गया है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हिंदू कोड बिल और पर्सनल लॉ बोर्ड को, दोनों को रद्द किया जाए, और इस देश में एक समान कानून लागू किया जाए, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार हो। तभी हम सभी समाज के लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे, और सब लोग जब मिलकर काम करेंगे, ये देश प्रगति के पथ पर होगा और विश्व की महाशक्ति बनेगा। आओ हम सब मिलकर इस भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं। इसके लिए हम सभी मांग करें, और सरकार से मेरी विशेष तौर पर मांग है, देश में समान कानून लागू किया जाए, जिससे सभी नागरिक को एक दूसरे के सम्मान में और समान रूप से जीवन व्यापन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।